एडजेक्टिव का 61 नंबर का क्वेश्चन है। इंग्लिश एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन साइंस एंड सोशल स्टडीज। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था देन का यूज कहाँ होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जिसके एंड में ईआर आता हो। और जैसे टॉल, तो टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? टॉलर। या फिर हम उनके आगे क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? मोर भी लगाया है, ईआर भी लगाया है। तो डबल डबल कंपैरेटिव डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि गलत है। तो अपन को मोर रिमूव करना पड़ेगा। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, इंग्लिश एंड ड्राइंग आर इजियर देन साइंस एंड सोशल स्टडीज। जब आप ईआर लगा रहे होते हैं तब आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं होती। जब मोर लगा रहे होते हैं तब ईआर लगाने की जरूरत नहीं होती। इसे डबल कंपैरेटिव डिग्री के क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर डबल डिग्री के क्वेश्चन, जहां पर एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड के दो दो डिग्री दे रखी है ना। तो अपन को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, मोर को हटाते ही आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई एम मोस्ट सक्सेसफुल विमेन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। अब समझना, सबसे पहले जिस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में मोर आता है, और मोर के साथ क्या आएगा? देन आता है, या फिर ईआर आता है और उसके साथ क्या आता है? देन आता है। सेम उसी तरीके से अगर डिग्री कैसी हो? सुपरलेटिव हो, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा मोर की जगह क्या आता है? मोस्ट आता है। और सुपरलेटिव डिग्री में देन का यूज हम नहीं करते, ना ही ईआर का यूज करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द आता है मोस्ट के पहले। इन्होंने क्या किया है? मोस्ट दिया है पर मोस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगाया है, तो कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा द। तो आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल वुमन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, the food in the new eatery is much best than the one in RK Puram। अब समझना, सबसे पहले देन को देखते ही मेरे माइंड में सबसे पहले डिग्री आती है। तो जब भी आप क्वेश्चन में देन देखें तो सबसे पहले एक बार आप चेक कर लेना कि डिग्री सही है या नहीं। तो देन के साथ डिग्री कौन सी आती है बेटा? कंपैरेटिव। कौन सी आती है? कंपैरेटिव। इन्होंने कौन सी दे रखी है? सुपरलेटिव। तो ये डिग्री है गुड की, सुपरलेटिव गुड। इसकी कंपैरेटिव होती है बेटर, और सुपरलेटिव होती है बेटा हमारी बेस्ट। तो इन्होंने यहाँ पे जो यूज किया है वो यूज किया है सुपरलेटिव डिग्री, और देन के साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आएगा मच बेटर। अब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। अब देखिए, यहाँ देखना, ये बोल रही है शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब। ये इस क्लब की मेंबर है। कब से है? सिंस इट्स फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन से लेकर आज तक ये लड़की इस क्लब की क्या है? मेंबर है। तो यहाँ पे बेटा इसमें जो वर्ड यूज हुआ है इट्स, ये गलत यूज हुआ है। इसका एक्चुअल में मतलब होता है इट इज। और फॉर्मेशन यहाँ पे आपका एक नाउन है, फॉर्मेशन। तो नाउन के साथ मुझे पजेसिव केस चाहिए, और इट्स का पजेसिव केस होता है इट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने प्रोनाउन की क्लास में भी बताया था बेटा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो जब इस तरीके से हम लिखते हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। लेकिन जब इस तरीके से लिखते हैं जहां पे हम एफ स्टॉप है, ये कॉमा नहीं लगाते, तो उसका मतलब होता है इसका या फिर इसकी। पॉइंट समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा घर, मेरा किताब, मेरी कार, मेरा बंगलो। तो तेरा मेरा जो हम करते हैं उसी तेरा मेरा को पजेसिव केस बोलते हैं। ग्रामर का जो पजेसिव केस का जो चैप्टर है उसमें देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने पढ़ लिया है या ऑलरेडी जानते हैं वो आराम से समझ गए होंगे। इट्स ये पजेसिव केस है, तो यहाँ पे मुझे पजेसिव केस की जरूरत होगी नाउन के साथ, ना कि मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। ठीक है? तो नाउन के साथ सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं है, मुझे पजेसिव केस की जरूरत है। इसलिए इट्स का जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है ये गलत होगा। तो यहाँ पे मुझे इट्स लिखना पड़ेगा, इस एफस्ट्रॉफे को हटाकर आपको लिखना पड़ेगा इट्स। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, राकेश इज मोर ब्रेवर देन सुशांत हु इज अफ्रेड ऑफ डार्क। मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के लिए यूज होती है, और जैसे ही देन यूज होता है मुझे वैसे ही पता लग गया कि कंपैरेटिव डिग्री।
तो कंपैरेटिव डिग्री में ईआर और मोर दोनों एक साथ नहीं आते, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। तो अपन इसको क्या करेंगे, इस मोर को हटाना पड़ेगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। राकेश इज ब्रेवर देन सुशांत। राकेश ब्रेव है, बहादुर है, किसकी बजाय, सुशांत की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश ऑफन टेल्स अस। राकेश ऑफन मतलब प्राय या ज्यादातर। राकेश ऑफन टेल्स अस दैट ही डज नॉट लाइक एनीथिंग। उसको कोई चीज पसंद नहीं है। मोर टू सफरिंग द नेट। अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे मोर के साथ टू नहीं आएगा। आपको मैंने क्या बताया था, मोर कंपैरेटिव डिग्री में आता है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था। टू का यूज मैंने आपको बताया था, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इनफेरियर हो गया, है ना, प्रेफरेबल हो गया। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस में जब ये शब्द आते हैं, जूनियर टू, सीनियर, या फिर इनफेरियर, या फिर आपका ये प्रेफरेबल, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन टू। पर मोर के साथ हम क्या लगाते हैं, देन, क्योंकि मोर कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बंगलो। अब देखो, बलून, सॉरी नॉट बंगलो। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून। इसको कैसे करोगे समझना। देखो बेटे, सबसे पहले ये नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, एडजेक्टिव। जैसे बॉय, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, गंदा है, अच्छा है, बेकार है। आपने बोला कि मैम ये जो लड़का है मतलब बॉय है, ये अच्छा है, तो गुड बॉय, ऐसे ही लिखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बॉय की सिर्फ एक ही विशेषता हो, एक से ज्यादा हो सकती है। लड़का अच्छा भी है और स्मार्ट भी है, मतलब एक नाउन की एक से ज्यादा विशेषता हो सकती है। सेम उसी तरीके से इस सेंटेंस में क्या हुआ है, हमने यहाँ बॉय की जगह लिया है बलून। तो बलून का एक तो बताया है, ये बलून कैसा है, गंदा है, अच्छा है, हरा है, नीला है, पीला है। आपने कहा मैम रेड कलर का, ठीक है। दूसरा आपने बोला है कि मैम ये जो बलून है जो कि रेड कलर का है, ये अच्छा है, गंदा है, कैसा है। आपने कहा मैम ब्यूटीफुल, ठीक है। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो आपको करना क्या था, इसमें समझना। जब कोई भी एक नाउन हो और नाउन की एक से ज्यादा विशेषता आ जाए, तो सेंटेंस में हम एक से ज्यादा विशेषताओं का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये जो कलर है ये बाद में लिखा जाता है। तो पहले आएगा ब्यूटीफुल, और उसके बाद जो भी कलर दे रखा है, रेड, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, जो भी आप कलर ले रहे हैं वो कलर मेंशन कर दे। तो एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका ये सेंटेंस में एरर था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, इस रेड को हटाकर पीछे लिखना था, मतलब इसकी जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 3 में आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सॉरी 68। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। आप ये बता सकते हैं कि कितने अंडे और कितना दूध वो घर पे लेके आया है। अब देखो, सबसे पहले एग आपका काउंटेबल है, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं, एक अंडा है, दो अंडा है, तीन अंडे हैं, पांच अंडे हैं। तो जब चीज काउंटेबल होती है तो उसमें मैनी का यूज करते हैं। लेकिन दूध अनकाउंटेबल है, कि भाई दूध कितना है। जब जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसकी जगह, मैनी की जगह किसका यूज करते हैं, मच का। तो मुझे इस सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, इस मच के आगे, इस मिल्क के आगे, सॉरी, हाउ मच लिखना पड़ेगा। जब इस क्वेश्चन में हाउ मैनी आया था तो वो अंडे के लिए भी आया था और साथ में मिल्क के लिए भी आया था। ये सही होता कब, जब मिल्क की जगह आप कुछ और लिखे होते, जैसे मैंगोज लिखा हुआ होता तो ठीक है, चलो मैं मान लेती सही है। लेकिन इसमें एक चीज काउंटेबल है, दूसरी चीज अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के साथ मैनी आता है बट अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं आता, इसलिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हाउ मच। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हाउ मच का मतलब है कितना, क्वांटिटी बताने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। हाउ मैनी एग्स, हाउ मैनी डॉल्स, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, इस तरीके से। नेक्स्ट, he being a senior man helps us always, so we should respect him. Again he is the eldest person of the place. ये बोल रहा है ये हमारा सीनियर है, इसलिए वो हमेशा सबकी मदद करता है, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो हमारे विलेज का सबसे, मतलब एल्डेस्ट पर्सन है। इसका मतलब बहुत ही एक तरीके से पुराना बोलना चाह रहा है, एज में सबसे बड़ा बोलना चाह रहा है।
रहा है, एजेड है। तो जब बेटा कोई चीज खून के रिश्ते में बड़ी हो, जैसे मेरा सगा भाई सगी बहन, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ एल्डर, ठीक है। और अगर कोई चीज हमसे उम्र में बड़ी है या कोई चीज पुरानी है लेकिन खून का रिश्ता नहीं है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं होता है, जो खून के रिश्ते में नहीं आते, उनके लिए हम यूज करते हैं ओल्डर। अब यहाँ पे जब दो लोगों की बात हो तो एल्डर ओल्डर, लेकिन दो से ज्यादा हो, बहुत सारों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री, तो एल्डेस्ट की जगह हम यूज करेंगे ओल्डेस्ट। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ ब्लेज का ये पर्सन है, इसका हमारे कोई खून का रिश्ता नहीं है, नॉन ब्लड रिलेशन है। यहाँ पे मेंशन होता है कि सिस्टर है ब्रदर है, तो पता लग जाता है ब्लड है नॉन ब्लड, नॉन ब्लड है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, ओल्डेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, she avoids taking the prescribed medicines at regularly intervals। अब समझना, वो अवॉइड करती है जो मेडिसिन उसको लिखी गई है रेगुलर इंटरवल्स पर। अब देखना, सबसे पहले इंटरवल्स आपका एक नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। इस वर्ड में एल वाई, और मैंने बताया था जब वर्ड में एल वाई आता है तो ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे इसको एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा, रेगुलर। अब सही है, एल वाई हटा दो, तो एट रेगुलर इंटरवल्स। अब सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एक एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव के लिए मुझे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है। अब